शाहाबाद डेयरी कॉलोनी 1986 में बसी थी और 1986 में ही हमने सबसे पहले छत्र डाल करके गाटर और पटली और यहाँ पर अपना निवास रखा है। इन सब बड़े बुजुर्गों को पता है, लेकिन कोई सुविधा ना भाजपा दे पाई और ना कांग्रेस दे पाई। जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि आज़ादी में सभी शामिल थे, लेकिन विकास में ना भाजपा शामिल रही और ना कांग्रेस। सिर्फ और सिर्फ जब आम आदमी पार्टी बनी तो इस कॉलोनी के चौमुखी विकास होना शुरू हुए हैं। छोटे से लेके बड़े तक काम हुए हैं, जिससे गरीबों को बहुत बड़ी, यहाँ के बाशिंदाओं को, पूरी दिल्ली के बाशिंदाओं, गरीब जहाँ भी कॉलोनियाँ हैं, गरीब भाइयों को बहुत तरह से सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे रोड बने हैं, फ्री पानी है, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री बिजली है। और कितने लोग, कितनी आबादी है? देखिए हमारे यहाँ करीब करीब नाना करके करीब 10,000 लोग हैं यहाँ पर, और सभी भाई आपस में तालमेल से रहते हैं। कोई किसी तरह से इस विधानसभा की बात है तो 50,000 के करीब है अल्पसंख्यक। आप यहाँ पे पूर्व विधायक भी रहे, आप यहाँ पूर्व विधायक भी रहे हैं जी। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ किस तरीके की परेशानियाँ रही हैं यहाँ पर, या क्या देखते हैं? देखिए क्या किया गया उनके? देखिए अभी जो है हमारे गरीब लोगों को जो यहाँ पर दुकान अलॉट होनी चाहिए थी, तो उसकी मुहिम चल रही है, हमारी पार्टी चला रही है। तो इनको ये चला जा रही है कि भाई जो झुग्गी झोपड़ी है इनको मकान दिए जाएंगे, और जो भाई पटरी पे बैठे हुए उनके लिए दुकान की सुविधा कराई जाएगी। हमारी पार्टी गरीबों के लिए बहुत ही सोचती है। ये ज़रूर है कि थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। देखिए हमारी पार्टी को बने यहाँ जो है लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ झुग्गी वालों को प्लॉट की ज़रूरत है, वो हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। आज झुग्गी के बासी जितने भाई हैं, इससे पहले लाइट भी नहीं थी, पैसे लेते थे लोग, लेकिन लाइट 1 घंटे आती थी। आज 24 घंटे लाइट है और उनका कोई भी पैसा बिजली का नहीं जा रहा। मीटर लगा के दिए मेरी पार्टी ने, सारी सुविधाएं दी, पानी भी है, सारी तरह से सहूलियत है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन मौजूद रहे यहाँ पर, उन्होंने क्या बात कही, क्या आपकी आपस में? देखिए चेयरमैन साहब ने खुला कहा कि हम जो है माइनॉरिटी के जो भी भाई हैं या गरीब भाई हैं, सबकी सुविधाओं के लिए पैसे दिलवाएंगे और उनकी जो समस्या है उस पर पूरी तरह से हम गौर करेंगे। जो भी हमारे यहाँ के गरीब भाई हैं, सबके लिए हमारे चेयरमैन साहब समर्पित रहेंगे और सब भाइयों को सुविधाएं देंगे। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम आफाक अली। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ पे हम दुकानदार हैं, जैसे मीट, मछली और सब्जी वगैरह बेचते हैं हम लोग। तो हम लोगों को बहुत दिनों से, जब से पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, सब ने यही वादा किया कि हम तुम्हें कहीं पे अस्थाई दुकान देंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। हालांकि हमारे रामचंद्र भाई साहब ने बहुत, पिछली बार जब विधायक थे उन्होंने कोशिश किया था, फिर अब भी है, निगम पार्षद है। मैं इनसे यही कहूँगा कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दे। हम गरीब आदमी जो यहाँ पे रहते हैं, रेहड़ी पटरी पे मछली, मुर्गा और सब्जी, बहुत सी चीज़ें, बहुत रेहड़ी वाले हैं यहाँ पे, उन सब के लिए कोई अस्थाई दुकान का व्यवस्था कर दें या कुछ भी कर दें, जिससे जैसे आते हैं हर महीने 2 महीने में वो MCD वाले उखाड़ के ले जाते हैं जी, दुकानें उठा के ले जाते हैं, मुर्गा मछली सब्जी सब उठा के ले जाते हैं। दुकानें तो हम यहाँ पे सन 87 से हम पहले दूसरी जगह पे थे, अब यहाँ पे आ गए। ये सावा डेयरी में ही है, मतलब पहले किसी दूसरे ब्लॉक में थे, वहाँ से अब हम इधर आ गए। यहाँ पे भी हमें आए हुए करीब 18-20 साल हो गया है। 30 साल? हाँ, नहीं यहाँ पे, वहाँ से 30 साल हो गया। यहाँ 30 साल हो गया है हमें रेहड़ी पे दुकान, पटरी पे दुकान लगाते हुए। हमें पटरी पे अस्थायी व्यवस्था चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि आपको अस्थायी व्यवस्था करेंगे, अब तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग गए थे केजरीवाल साहब के पास, क्या लगता है क्या अब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? अब तो इनके हाथ में है, इन लोग के हाथ में व्यवस्था है, जैसा ये चाहे वैसा करे, लेकिन उम्मीद हमें लगता है ये सरकार व्यवस्था करेगी।
हम लोग गए थे केजरीवाल साहब के बाद हम लोग गए थे ये लेकर के अपने मार्केट का प्रपोजल, तो उन्होंने वादा किया था कि हम कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं खैर, लेकिन आइंदा उम्मीद है कि हो जाएगी। अब ये अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पहुंचे यहाँ जाकिर खान जी। उन्होंने क्या जो है उम्मीद बताई इसके बारे में कोई नो खैर वो तो जो सरकार की तरफ से जो अल्पसंख्यक के लिए जो स्कीमें पास हुई है उनके बारे में बताया इन्होंने, जैसे कि ट्यूशन सेंटर खोलना गरीबों के लिए, सिलाई केंद्र खोलना और भी मतलब चीज़ें हैं उसके बारे में इन्होंने समझाया है। और अभी रेडी पटरी वालों के बारे में तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बाकी ठीक है वो भी हमारे फ़ायदे के लिए है, जो भी है उससे हम सहमत हैं इनसे, जाकिर साहब से। और कोई परेशानी यहाँ पे किसी भी तरीके की? ये वैसे तो कोई ठीक ठाक है माहौल को लेकर के माहौल ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एकता में है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। स्कूल में कोई सा भी अगर फार्म हम लोग मैडम ने मंगाते हैं जमा करने के लिए, अगर उनको ले जा करके दे भी देते हैं तो वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, ये चीज़ कमी हो गया, वो चीज़ कमी हो गया, ये नाम ठीक नहीं है, तो ये एड्रेस ठीक नहीं है, कुछ भी मतलब इल्ज़ाम लगाकर वापस कर देते हैं। हम लोग 100-150 में फार्म भरवाते हैं, पैसे भी लग जाते हैं, कमाने वाला बंदा हूँ, मजदूर आदमी हूँ, कहाँ से इतना करूँ, मेहनत हमारा बेकार चला जाता है, फिर फ़ायदा नहीं मिलता है। इसकी शिकायत की आपने कहीं पर किसी से? हमने कई बार मैडम को जा करके स्कूल में बोला, टीचर को ही बोला, कह रही है सही करवा के लेकर आओ, हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ सही करवाता हूँ, यहाँ से मैं कहाँ सही करवाऊँ भाई, कौन करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब मौजूद हैं, क्या चाहते हो आप? मैं चेयरमैन साहब से यही चाहता हूँ कि हम लोगों का हर चीज़ का, अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता हूँ तो हमें हर चीज़ का सहूलियत मिले। अगर किसी तरह का अगर नाम में हमारे दिक्कत आ जाती है, छोटी सी गलतियाँ हो जाती है तो वो वहाँ लेते नहीं हैं। अगर आधार कार्ड हम थोड़ा बनाते हैं, वहीं से बन के आते हैं, हम जो नाम लिख के देते हैं वो भी हमारा गलत कर देते हैं। जब हम सही नाम देते हैं तो वो वहाँ से गलत कैसे हो जाता है, चक्कर ये है। तो हम चेयरमैन साहब से यही चाहता हूँ कि हम लोगों का समाधान को किया जाए। जो हम लोगों का नुकसान हो जाता है, 100, 200, 300 रुपये फार्म में लगा देते हैं, फार्म भरते हैं, ये ना हो। आज आप शाहबाद डेयरी पहुंचे, यहाँ पर मीटिंग की आपने, क्या जो है यहाँ पर आपको समस्याएं देखने के लिए मिली? देखिए शाहबाद डेयरी के अंदर हम आए हैं, यहाँ पे मिली जुली आबादी है, SC हैं, ST हैं, OBC के लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, इस तरीके मिली जुली आबादी वाला इलाका है ये। और बड़ी ही इस बात पे यहाँ देखने के बाद में अच्छा लगा कि सद्भावना कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं बिल्लू मान जी और अमित जी, उन्होंने एक सद्भावना की एक मीटिंग रखी। इसमें सभी धर्मों के लोग थे यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और किसी तरीके से इनके अंदर ऐसी बात नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, ईसाई है। इन सब का कहना है कि हमारी जो समस्या है वो सबसे ऊपर है, धर्म हमारा बात है बाद में। और जो SC ST OBC के लोग हैं उन्होंने भी हमसे समस्या रखी, तो हमने कहा कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ीस वापसी योजना है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और 48,000 रुपये तक सरकार वापस देती है। और जो छोटे कारोबार करने वाले जिनकी छोटी छोटी दुकानें, 50,000 रुपये तक का लोन उसमें आसानी से मिल जाता है। माननीय निगम पार्षद जी रामचंद्र जी भी इस सभा में मौजूद रहे, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम अपने ऑफिस के माध्यम से जो माइनॉरिटीज़ की और SC ST OBC की जो योजनाएं हैं उनको अपने कार्यालय से भी अवगत कराएंगे, लोगों के बीच में जागरूकता लेके आएंगे। ये बहुत अच्छा यहाँ योजना। अभी हमारे कुछ साथियों ने यहाँ समस्या में बताया कि स्कूल जो है उनको कॉपरेट नहीं करते और सहयोग नहीं करते, ना स्कीम के बारे में ढंग से बताते हैं। कुछ समस्या आई है कि SDM और जो तहसीलदार हैं वो सही से हमारे जो इनकम सर्टिफिकेट है बनाने में बहुत देरी करते हैं। उस देरी के कारण जो योजना के लिए जो समय होता है कि जैसे अब दिसंबर से जनवरी तक, 31 जनवरी तक, जनवरी के 30 जनवरी तक जो है वो योजना चल रही है, अगर ये इनका सर्टिफिकेट नहीं बना तो ये योजना से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे SDM दफ्तर या ऐसे DM के ऑफिस में हम कमीशन के माध्यम से बात करेंगे कि जो फीस वापसी के तहत में इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं 3 लाख रुपए तक, उसमें कोई देरी ना करे, जल्द से जल्द बना के दे ताकि उनका योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी जैसे किसी ने बताया यहाँ पर वो स्कूल में टीचर जो है एडमिशन के लिए बच्चों को मना करते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए अगर कोई इस तरीके से इस परेशान तरीके करता है? देखिए उसमें कोई टीचर को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए कि बच्चे के भविष्य का मामला है, कि बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं वो बच्चों के अगर आसानी से मिल जाते हैं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें सहूलियत मिल जाती है। कुछ रकम जो है उनके पास आती है, उस रकम से वो उनके बच्चों की किताबें ख़रीद सकते हैं, उनके लिखाई का सामान ख़रीद सकते हैं, तो बहुत बड़ी सहायता होती है। मगर किसी वजह से कुछ टीचर्स की लापरवाही की वजह से ये सहायता से वंचित रह जाते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी हमारे पास शिकायत आती है उसके स्कूलों के ख़िलाफ़, तो हम एजुकेशन डायरेक्टर जी से बात करेंगे ताकि वह उन टीचर्स के जो इस तरीके से हरकत करते हैं अपने संज्ञान में लेके उनको सख्त से सख्त सजा